हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जेईई मेन 2020 के रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं, रैंक आपके हाथ में आ चुकी है कि क्या स्कोर तुमने किया है, क्या रैंक बच्चों तुम्हें मिली है। अब इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि बच्चों तुम्हारी जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बेस्ट कॉलेज जो वो कौन सा मिल सकता है। अब ये देखो डिपेंड करता है कि तुम्हारी काउंसलिंग जो कितने अच्छे तरीके से हुई है। बच्चों काउंसलिंग में जब तुम्हारी अभी काउंसलिंग कुछ एक दिनों में स्टार्ट हो जाएगी तो इस चीज का तुम्हें खास ध्यान रखना है कि एक एक चॉइस जो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सारी चॉइस को बहुत अच्छे ढंग से फिल करना है। अगर तुम्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले सारी कॉलेजेस के बारे में अच्छे से जांचना है, परखना है कि कौन सी कॉलेजेस जो वो रैंकिंग वाइज, प्लेसमेंट वाइज कौन कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर बच्चों खुद को नॉलेज नहीं हो तो किसी से भी तुम गाइड लेके ये चीज बहुत ही प्रॉपर्ली ढंग से करना है, क्योंकि काफी बहुत सारे बच्चों मैंने ऐसा देखा है जब उनकी रैंक अच्छी आती है बट रैंक अच्छी आने के बावजूद भी वो काउंसलिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से जो कॉलेज वो डिजर्व करते थे, जिस रैंक में जितनी अच्छी कॉलेज उनको मिल सकती थी, वो कॉलेज एक्चुअल में काफी बार बच्चों उनको नहीं मिल पाती है। तो इन सारी चीजों के बारे में बच्चों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो तुम्हारी रैंक है उसके बेसिस पे उसकी रेंज के आसपास में कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज जो वो तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, काफी हेल्प तुम्हें इससे मिलने वाली है। ओके, तो चलिए देखो, उस बारे में बात स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक एटीपी के कोर्सेज के बारे में तुम्हें बता देता हूं, अगर अभी तक जिन बच्चों को भी नहीं पता है। तो देखो यार, जिनके जेईई मेन में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और अब वो जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं, जेईई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं कि जेईई एडवांस में हमें बहुत अच्छे से मचाना है, तो अगर उनको एक लास्ट में किसी एक छोटे से बहुत ही प्यारे से और एक सिस्टमेटिक कोर्स की जरूरत है, तो उसके लिए बच्चों एटीपी का रैपिड क्रैश कोर्स जो वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर 3 फुल टेस्ट, 3 का मतलब कि बच्चों ये 2-2 शिफ्ट वाले 3 टेस्ट हैं, तो टोटल की अगर हम बात करें तो 6 टेस्ट इसके अंदर होंगे। फुल सिलेबस टेस्ट ये बच्चों सारे होने वाले हैं और काफी अच्छा और बेहतरीन कोर्स बच्चों ये है। इसके अंदर जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट जो वो रिवाइज बेसिकली करवाए जाते हैं। उसके बाद में देखो, अगर जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया या जिन्होंने अपना मन बना लिया कि उनको ड्रॉप करना है, तो बच्चों अगर ड्रॉप करना ही है तो फिर जल्द से जल्द तुम्हें जो वो जेईई 2021 की प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो अब यार, अगर उसी चीज के बारे में सोच के अगर तुम परेशान रहोगे कि स्कोर अच्छा नहीं है, स्कोर अच्छा नहीं है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। जल्दी से उन चीजों को कवर अप करो और देखो कि कहां कहां पे तुमसे गलतियां हुई थी और अपने आप से वादा करो कि अगली बार हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो बच्चों ईयर लॉन्ग के जो कोर्सेज है वो जेईई मेन स्पेसिफिक कोर्स है एकलव्य 2.0 और जेईई मेन प्लस एडवांस का बच्चों कोर्स है वॉरियर, और दोनों ही बच्चों बहुत ही बेहतरीन सिस्टमेटिक कोर्स हैं। तुम्हारा जेईई मेन का जो पहला अटेम्प्ट होगा उससे पहले दोनों ही कोर्सेज में सिलेबस जो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट करवाया जाएगा। तुम्हें पहले से सारे के सारे जो शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन सी डेट को कौन सा चैप्टर जो वो कंप्लीट होने वाला है। तो काफी अच्छे कोर्सेज है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी मन बना लिया है कि उनको ड्रॉप लेना है, वो बच्चों इन कोर्सेज में आज से एनरोल कर सकता है। ऑलरेडी ये बैच जो वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करने वाला हूं बेसिकली सेशन में, तुम्हें बच्चों कुछ एक जो अच्छे एनआईटीज है, अच्छे एनआईटीज है, जो टॉप के एनआईटीज हैं, 4-5 एनआईटीज का मैं तुम्हें एक ब्रीफली आइडिया दूंगा कि उनकी उस कॉलेज में, उस एनआईटी में जो ओपनिंग रैंक थी और जो क्लोजिंग रैंक थी वो क्या थी, कैटेगरी वाइज क्या थी, साथ ही साथ में ब्रांच वाइज क्या थी, कि कौन से ब्रांच इतनी रैंक है तो इसको इस रैंक में मेरे को कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच जो वो मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ एक कॉलेजेस का बच्चों में तुम्हें बताऊंगा एनालिसिस। उसके बाद में जैसे सारी कॉलेजेस की तो यार स्लाइड बनाना पॉसिबल नहीं था, तो बाकी के जितने भी एनआईटीज है उन सारी एनआईटीज का बच्चों में रैंक का जो 2019 में हुआ था ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का, उनकी पूरी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। तो वो जब भी तुम अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करो, जब भी बच्चों अपनी काउंसलिंग करो, तो उसका प्रिंट आउट ले लेना और प्रिंट आउट से सारी चीजें देखते हुए चलना है कि कहां तक, कौन सी रैंक तक तुम्हें कौन सा कॉलेज जो मिल सकता है। काफी बार क्या होगा कि जैसे तुम्हें पता होगा कि काउंसलिंग जो वो भी बच्चों मल्टीपल राउंड्स में होती है। ठीक है ना, मल्टीपल राउंड में होती है, तो काफी बार ऐसा होता है कि कॉलेज जो वो अपने को सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में जाके अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच जो अपनी मन चाहिए वो मिलती है। बट काफी बच्चे क्या होता है कि पेशेंस नहीं रखते हैं, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि ये चीज रिस्की है, तो वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलता है उन्हीं में वो जाके बैठ जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि यार इस रैंक में मेरे को और भी अच्छी कॉलेज मिल सकती थी। तो ये बेसिकली जो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बच्चों यहां पे बात कर रहा हूं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो वो सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद में जो लास्ट की अपने पास में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होती है वो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो राउंड 1 होता है उसमें बहुत कम रैंक वाले बच्चों को वो लेते हैं,
ठीक है, उसके बाद में अगले राउंड में थोड़े और बच्चों को, तो ऐसे करके जो लास्ट राउंड के बाद में जो मिनिमम और मैक्सिमम रैंक से जिन जिन कॉलेजों में बच्चों को एडमिशन मिला उसके बारे में बच्चों को तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, ये 2019 की है और बच्चों 2019 की जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है और जो 2020 की होने वाली है उसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप आने वाला, क्योंकि यार जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो तो उतनी है ना, उनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, तो उस रैंक के अकॉर्डिंग अभी भी जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहने वाली है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। तो जैसे अगर हम बात करें कि एनआईटी राउरकेला की एक बहुत ही अच्छा बच्चों एनआईटी है, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस की, और ये जो भी देखो यहाँ पे रैंकिंग की बात हो रही है वो रैंकिंग की बात हो रही है बच्चों अदर स्टेट के लिए। ठीक है, अदर स्टेट के लिए ये बात हो रही है। काफी सारी एनआईटीज में क्या होता है कि होम स्टेट का कोटा होता है, तो वहां पे जिसमें भी होम स्टेट का कोटा है उस कॉलेज में क्या होगा कि ये रैंक जो वो और थोड़ा आगे के नंबर तक जा सकता है, मतलब और अगर नीचे रैंक आई है तो उसमें भी तुम्हें ये कॉलेज जो वो मिल सकता है। तो हम इस स्लाइड में जो बात बच्चों जो डेटा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वो डेटा सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट के लिए है, और जो डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक पीडीएफ अपलोड की जाएगी उसके अंदर तुम्हें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों की रैंकिंग जो बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो उस पूरी पीडीएफ को अच्छे से एनालाइज करना काउंसलिंग से पहले। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर साइंस में बच्चों तुम देख पा रहे हो कि ओपनिंग रैंक जो थी, जो 7th राउंड के बाद में रैंक थी अदर स्टेट वाले के लिए वो 2149 थी। इस मैक्सिमम रैंक पे बच्चों वहां पे एडमिशन लिया था, और जो क्लोजिंग रैंक थी, जो लास्ट रैंक वाला बच्चा था, समझना बात को, जो लास्ट 7th राउंड के बाद वाला जो बच्चा था जिसको एनआईटी राउरकेला में सीएस कंप्यूटर साइंस मिली थी लास्ट रैंक का बच्चा, वो बच्चों जनरल कैटेगरी से 4115 रैंक पे था। ठीक है, ओबीसी में अगर ये चले तो ये नंबर जो वो, और ओबीसी में इंडिविजुअल रैंक जो वो 721 इसकी ओपनिंग रैंक थी और 1181 जो वो इसकी क्लोजिंग रैंक थी। तो क्लियरली देखो बच्चों सारा डेटा यहां पे देखो, इन जो एनआईटी राउरकेला इसमें ऐसा नहीं कि 4 ही ब्रांच है, और भी आगे ब्रांचेस हैं। ठीक है, ब्रांचेस बच्चों और बहुत सारी हैं, सारी ब्रांचेस की तुम्हें डिटेल में वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग मिलेगी। तो ये बेसिकली बस मैं तुम्हें एक डेटा दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें जो तुम्हें एनालाइज करनी है। सपोज बच्चों की अगर मान लो कि तुम्हारी जेईई मेन 2020 में रैंक आई है 3000, कितनी रैंक आई है 3000, तुम्हें एनआईटी राउरकेला में सीएस चाहिए, तुम्हें एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो तुम्हें क्या चीज देखोगे कि यार अच्छा पिछले साल में इसकी ओपनिंग रैंक जो लास्ट राउंड के बाद थी वो थी 2149, क्लोजिंग रैंक थी 4115, यानी इस रैंक वाले बच्चे को इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिला था। और अगर तुम जनरल कैटेगरी से और बच्चों तुम्हारी रैंक 3000 है तो तुम्हारे बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हें इसी कॉलेज में एडमिशन जो मिलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें चीज यहां पे एक्सप्लेन करने की बच्चों क्या ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारी रैंक में तुम्हें क्या मिल सकता है, और तुम्हें ये जो पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा उसको कैसे एनालाइज करना है। ओके, चलिए फिर देखो और कुछ कॉलेजेस का दिखा देता हूं तुम्हें। एनआईटी त्रिची भी बच्चों वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी है। इसके अंदर भी देखो 4 ब्रांच बेसिकली मैंने लिए हैं जो यहाँ की चारों टॉप ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड सिविल। तो इनके भी देखो सभी की जनरल कैटेगरी वाइज एसटी, एससी, ओबीसी सभी की क्लियरली रैंक दी हुई है। ठीक है, और ये डेटा जो बच्चों इन्हीं कॉलेजेस से मिला हुआ डेटा है जो कि 100% ट्रू है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि 19 और 20 में बच्चों मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है, बहुत सा डेटा जो वो सिमिलर ही रहने वाला है। और देखो और यहाँ पे जैसे एनआईटी वारंगल, तो एनआईटी वारंगल जो वो भी काफी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे देखो सारी कॉलेज में जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि कंप्यूटर साइंस जो बच्चों उसकी ओपनिंग रैंक की देखो यहाँ पे 826 है, और क्लोजिंग देखो ये 1980 पे क्लोज हो गई थी। यानी जिस बच्चे की रैंक, यानी बच्चों जिस बच्चे की रैंक 2000 के आसपास है, जिस बच्चे की रैंक 2000 के आसपास है उसको यहाँ पे एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस मिला था, उसके पीछे वाली रैंक वाले बच्चों को वहां पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाया था। क्लियर है इतनी चीज। चलिए उसके बाद में देखो एक लास्ट में काफी बच्चे जैसे कि एमएनआईटी जयपुर का पूछ रहे थे स्पेशली, मतलब काफी बच्चों के मैसेज वगैरह आए थे जो कि राजस्थान से जिनको या फिर बाहर से भी इनको एमएनआईटी जयपुर काफी पसंद है। तो एमएनआईटी जयपुर का डेटा भी बच्चों अपने पास में। एमएनआईटी जयपुर में जो कंप्यूटर साइंस है उसकी क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए 2019 में थी 4566। ठीक है, तो इस रैंक के अकॉर्डिंग बच्चों तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी रैंक क्या आई है, तो तुम्हारी काउंसलिंग जो तुम्हें कौन सी कॉलेजेस के लिए अपनी प्रेफरेंस जो वो देनी। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया कि किस रैंक के अंदर तुम लाई करो। तुम्हें सिंपली क्या देखना कि तुम्हारी रैंक जो वो कौन सी रैंक के अंदर, कौन सी रैंक के रेंज के अंदर आ रही है, जिससे कि तुम्हें वो कॉलेजेस जो वो मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है काउंसलिंग का।
तो बच्चों अगेन मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि काउंसलिंग जो है वो तुम्हारा मतलब 4 साल तुम किस कॉलेज में जाने वाले हो ये पूरा डिसाइड करने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी बच्चों फॉर्मली मत लेना। ऐसा नहीं कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो तुमने खुद ने अपनी सारी की सारी चॉइस जो फिल कर दिया। कोई ऐसा पर्सन जिसको आइडिया नहीं है उससे अपनी चॉइस जो फिल करवा दी। ठीक है, बहुत ही बच्चों सोच समझ के करना है, बहुत ही सोच समझ के काउंसलिंग करनी है। अगर तुम्हें काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कोई भी अगर क्वेरी हो, तुम्हें पूछना हो कि सर तुम्हारी ये रैंक आई हो, तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग मतलब कौन से जो कॉलेज तुम लेना चाहते हो, कौन से कॉलेज तुम्हें मिल सकते हैं, तो बच्चों तुम नॉर्मली मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9878366867। बट बच्चों अगेन अगर जनरल क्वेरी हो तो ही इस नंबर पे तुम्हें मैसेज या कॉल करना है, ज्यादा फालतू में मतलब कोई मैसेज या स्पैम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। या इन कोर्सेज से रिलेटेड भी अगर कोई भी क्वेरी हो कि कौन से कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, कैसे मचाने वाले हैं, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड भी अगर बच्चों कोई भी क्वेरी हो तो तुम इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। तो जरूर मैं तुम्हें 24 आवर्स के अंदर इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल देखो सेशन का मोटिव क्या था कि तुम्हें अपना आइडिया लगाना कि जो रैंक तुम्हारी आई है उस रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जो तुम्हें कौन सा मिल सकता है। तो अगेन बच्चों काउंसलिंग तुम्हें बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करनी है। ठीक है। बाकी अगर और कोई भी क्वेरी हो तो एटीपी हमेशा तुम्हारे साथ है। काउंसलिंग से जब तक तुम्हें कॉलेज में नहीं पहुंचा देता, हमेशा बच्चों तुम्हारी हेल्प के लिए एटीपी जो वो तैयार है। ओके। और ये कोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है। तो अगर तुम्हें खुद को ड्रॉप करना है या फिर जेईई एडवांस की अभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो इनमें से किसी भी बैच को बच्चों तुम ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।